आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और डेली विजिट रात को ही एसोसिएशन। आप मीडिया के सामने आए हैं, किस बारे में? मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में है कि देखो, जो ये इलेक्शन हुआ था ना, इसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा कि ये इलेक्शन एक जम्मू कश्मीर में एक पर्व था, एक संविधान था। संविधान जब इलेक्शन शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ, ऐसी बात हुई कि कितनी तैयारियां होती हैं इलेक्शन में, खर्चा कितना होता है, वाइस सर्विस का जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है या बाहर से, इवन देन की दिल्ली से लोग आते हैं कि इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए, सारे इंतजाम कितने, ये एक पर्व होता है। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को इसकी कितनी आस होती है कि यार कोई हमारे कैंडिडेट जीत जाएं तो हम उस पर हमारा काम होगा, हमारे काम होंगे। ये सारे इलेक्शनों पर निर्भर था। तो इलेक्शन जब हुए तो उसके बाद लोगों की आस उम्मीदें टूट गई, जबकि ये हमारी दो पार्टियां थी, एक भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनसी सरकार थी। तो इसमें कोई अच्छी कोई वो नहीं, वो विन हो गए, ठीक है। एनसी पार्टी ने 40 सीटें ली। सिर्फ 10 सीटों के लिए 12 करोड़ आदमी इस वक्त सफ़र कर रहा है जम्मू कश्मीर में। वो क्या बात होगी ऐसी कि कंप्रोमाइज ही नहीं को हो सका। 10 सीटें जो कम थी भारतीय जनता पार्टी की, हमें वो नहीं है, मगर उस पर लोगों की आस में इन्होंने अपना डिसीजन रख लिया कि हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो भाई, आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे, उससे क्या लेना देना है? पब्लिक के बारे में क्या सोचा आपने? खाली उसको महंगाई दी। ये रेट जो महंगाई से ये बेचारा दिन रात वो जूझ रहा है, ये एक। तो मैं कहता हूँ कि उससे जूझने से अगर आप कंप्रोमाइज कर लो तो क्या है, उसके बाद जो भी हैं जिसका जितने भी कोई डिमांडें हैं, कोई फैसले हैं, तो वो बैठकर बात हो जाती है। जो ठीक है, अगर 10 काम एक पार्टी के होंगे, 10 दूसरी के होंगे, बाकी जो पार्टी भिन्न नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो आप उनसे बातें करते हो, जो ऐसी बातें हो रही हैं। तो मैं कहता हूँ ये क्या कंप्रोमाइज है? कंप्रोमाइज ही हल है। अगर हम हो इस स्टेज पर तो हम मिनट में कंप्रोमाइज कर दें। क्यों? कि हमने लोगों का भला देखना है, हमने लोगों को देखना है। 12 करोड़ आबादी को, 12 करोड़ जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, 12-13 करोड़ है, उसने इलेक्शन बड़े धूमधाम से एक बनाया। और मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहता हूँ कि आपको रिक्वेस्ट है कि कंप्रोमाइज एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं है, वो क्या है? वो क्या इलेक्शन है? वो क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, फिर फायदा ही नहीं कुछ। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि चलो ये लोगों को बचाना है भाई। लोगों ने, ये 12 करोड़ आदमी है स्टेट का, तो मैं इस पर ये फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो, आज डेली विजर बेचारा आज 30 सालों से खज्जल हो रहा है। उसको बड़ी आस थी कि इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में हमारा फैसला हो जाए, फैसला करेंगे डेली विजर का, मगर वो भी कोई ऐसा कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। और संविधान और पर्व उसी को बोला जाता है कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई करो। वही संविधान हमारा, वही जम्मू कश्मीर का संविधान और हमारा जो है ये पर्व है जो इलेक्शन का, उसी को तभी माना जाता है। वो कहाँ से इलेक्शन कमिश्नर आता है, कितने खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे सारे ऐसे ही हो गए कि कुछ भी नहीं उनका। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब गवर्नर साहब को, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, ये गट्ठे होकर ये लोगों को सफर में मत रखो, लोगों को परेशानियों में मत डालो। फिर इतना इलेक्शन करवाया, इतना खर्चा कराया, इतना कुछ करवाया, लोगों आस पर बैठे हैं, कभी कुछ टूटा है, कभी कुछ टूटा है, कभी कुछ टूट रहा है। तो क्या फायदा? जोड़ने से ही फायदा है, टूटने से कुछ फायदे नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा सिस्टम रखना पड़ता है बंदे को जब इलेक्शन में होता है। जो अगर एक हेड बंद है, उसको जिम्मेवारी दी जाती है, तो उसका फर्ज है कि लोगों की डिमांडें और लोगों को मसले को उसके हल ढूंढना और उसके हल करना, और उनको खुशी है हमारे। तो इनका मैं बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि वो वक्तन बे वक्तन हमारे पास आते हैं और हमारी जो न्यूज़ है ऊपर तक भी पहुँचाते हैं। और CID वाले जो हैं, हमारे पुंछ की CID है, ये भी, इनका भी बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जो गवर्नर हाउस में भी पहुँचाते हैं हमारी न्यूज़ जो इधर पुंछ की है, ये डेली विजरों की, और चीफ मिनिस्टर साहब हाउस तक भी ये पहुँचाते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे भेदभाव से कोई फ़र्क नहीं होता है, कंप्रोमाइज से ही सारे हल होते हैं, और कंप्रोमाइज होना चाहिए। ताकि मेरी रिक्वेस्ट है, ये डेली विजर
पहली कैबिनेट में मैं फिर चीफ मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि जब पहली कैबिनेट हो डेली विजरों का मसला हल हो, ताकि ये डेली विजर सफ़र कर रहा है बेचारा, ये रिटायर होने के कगार में है, इनका टाइम पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कईयों का ख़त्म हो गया, कईयों का ख़त्म होने वाला। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये संविधान तभी हम मानेंगे, तभी हम ये पर्व इस इलेक्शन का मानेंगे जब ये डेली वेजर परमानेंट होगा। थैंक यू।